नमस्कार साथियों, मैं मिथिलेश सिंह ज्योतिष की चर्चा में आप सभी के बीच हाजिर हूं। इसी के साथ आप सभी से आग्रह करता हूं, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आप सभी का यूट्यूब चैनल मीट एस्ट्रो 10 पर स्वागत है। मैं हर रविवार शाम 8 बजे लाइव उपस्थित रहता हूं आप सभी की सेवा में। वहां पर आप आकर अपने कुंडली से संबंधित प्रश्नों का जवाब निःशुल्क पा सकते हैं। इसलिए मैं आप सभी को अपने लाइव सेशन में आमंत्रित करता हूं। आज चर्चा का विषय है मकर लग्न में लग्नेश शनि जब पंचम भाव में जाकर विराजमान होंगे, वृषभ राशि में विराजमान होंगे, तो किस प्रकार का इस संयोग के साथ शनि का प्रभाव देखा जाएगा। शनि जब वृषभ राशि में होकर पंचम भाव में विराजमान होंगे तो इस संयोग के साथ जातक को अपने जीवन काल में लग्नेश शनि का प्रभाव किस प्रकार का देखने को मिलेगा, इस बात को समझने का प्रयास आज करेंगे। आज का टॉपिक है मकर लग्न में लग्नेश शनि जब पंचम भाव में विराजमान होंगे। आप सभी जानते हैं इस भाव को लग्न भाव कहते हैं। अगर मकर लग्न की बात हो रही है तो इस भाव में 10 नंबर लिखा आएगा। इस संयोग में लग्नेश शनि है। आप सभी जानते हैं शनि मकर राशि एवं कुंभ राशि दोनों राशियों के स्वामी ग्रह शनि होते हैं। इस संयोग में लग्नेश भी शनि है एवं धनेश भी शनि है। लग्नेश एवं धनेश होकर शनि लग्न चार्ट में पंचम भाव में वृषभ राशि में विराजमान है। इस संयोग के साथ शनि का प्रभाव हमें समझना है। आप सभी जानते हैं शनि की 3 दृष्टियां होती है। शनि जब यहां विराजमान होंगे तो इनकी पहली दृष्टि पहला, दूसरा एवं तीसरा, पहली दृष्टि सप्तम भाव पर, दूसरी दृष्टि लाभ भाव पर, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा एवं सातवां। पहली की दूसरी दृष्टि शनि की दूसरी दृष्टि लाभ भाव पर होगी जहां पर वृश्चिक राशि बन रही है, एवं शनि की तीसरी दृष्टि अपने से दसम भाव पर, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं, नौवीं एवं 10वीं। शनि की तीसरी दृष्टि धन भाव में होगी अपनी ही राशि में। यह हम लोग के साथ में कंप्लीट संयोग है। लग्नेश शनि है तो पहले भाव से संबंध है, धनेश शनि है तो दूसरे भाव से संबंध हो गया, और शनि पंचम भाव में विराजमान है तो पंचम भाव से संबंध हो गया। शुक्र के साथ संबंध हो गया क्योंकि शुक्र की राशि में विराजमान है। साथ में शनि की पहली दृष्टि सप्तम भाव में जहां कर्क राशि में बन रही है, यहां पर शनि का संबंध सप्तम भाव से हो गया एवं चंद्रमा से भी हो गया, क्योंकि 4 नंबर राशि कर्क राशि होती है और 4 नंबर राशि यहां पर है। इसका मतलब चंद्रमा की राशि में शनि का पहला दृष्टि चंद्रमा के साथ भी संबंध को दिखा रहा है। साथ में शनि की जो दूसरी दृष्टि है लाभ भाव पर, जहां पर वृश्चिक राशि बन रही है, वृश्चिक राशि के स्वामी ग्रह मंगल, तो शनि का जो संबंध है मंगल के साथ भी हो गया, लाभ भाव के साथ भी हो गया। इसके साथ ही शनि की तीसरी दृष्टि धन भाव में हो रही है तो धन भाव से भी संबंध हो गया। यह हम लोग के साथ संयोग है और इसको हम लोगों को विश्लेषण करना है, समझना है शनि के प्रभाव को। सामान्य तौर पर आप सभी जानते हैं मकर लग्न का जो जातक होता है शनि का विशेष प्रभाव उसके ऊपर देखा जाता है। शनि की मूल त्रिकोण राशि मकर राशि होती है, इसलिए ऐसा जो जातक होता है बहुत ही ईमानदार भी होता है, संघर्ष करने वाला होता है, विरासत में उसे संघर्ष मिलता है।
उसे आसानी से कोई चीज हासिल नहीं होती है। ऐसा जातक जिद्दी स्वभाव वाला भी होता है, सत्यवादी विचार वाला भी होता है। ऐसा जातक संन्यास में रुचि रखने वाला भी होता है, धार्मिक प्रवृत्ति वाला भी जातक होता है। साथ में हम यह भी देखेंगे कि इस संयोग में शनि का जो संबंध है पंचम भाव में हो रहा है, तो इसके फलस्वरूप हम ये कहेंगे कि ऐसा जो जातक होगा रिसर्च के क्षेत्र में अपना एजुकेशन पूरा कर सकता है। उसकी जो शिक्षा होगी किसी खास विषय से संबंधित हो सकती है और उस विषय में वो बड़ा डिग्री हासिल करे, उस विषय पर वो रिसर्च करे, इस तरह का उसका एजुकेशन का लेवल हो सकता है। बहुत हद तक ऐसी संभावना है कि ऐसा जातक ज्योतिष से जुड़ा हुआ किसी विषय पर रिसर्च करे, तंत्र मंत्र से जुड़ा हुआ किसी विषय पर रिसर्च करे, फिलॉसफी के क्षेत्र में कोई बड़ा रिसर्च करे। साथ में हम ये भी कहेंगे कि ऐसा जातक हो सकता है कि बैंकिंग क्षेत्रों से जुड़ा हुआ किसी क्षेत्र पर भी रिसर्च करे, या फिर कोई मेडिसिन से संबंधित विषय पर भी वो रिसर्च करे, आयुर्वेद के क्षेत्र में भी कोई रिसर्च करे, इस तरह के संयोग के साथ। दूसरा यह देख रहे हैं कि शनि का संबंध शुक्र के साथ होना यह भी बता रहा है कि ऐसा जो जातक होगा उसके जो संतान होंगे, जातक का अपने संतान के प्रति लगाव बहुत होगा, जातक की बहुत इच्छा होगी कि उसके संतान उसके अनुरूप काम करे। संतान जो भी होंगे जातक के प्रभाव में रह सकते हैं, यह भी कहेंगे। लेकिन इस संयोग में हम यह भी कहेंगे कि ऐसे जातक को संतान को लेकर के जो उसकी मनोकामना होती है, संतान पक्ष से संबंधित किसी प्रकार की मनोकामना को लेकर जातक को थोड़ा सा कभी कभी हताश होते हुए देखा जाता है। साथ में हम यह भी कहेंगे कि शनि की जो पहली जो दृष्टि है सप्तम भाव में होने के कारण ऐसे जातक को खासकर पार्टनरशिप से संबंधित किसी कार्य को नहीं करना चाहिए, नहीं तो विवाद की स्थिति बनती है, असफलता का मुंह देखना पड़ता है। ऐसे जातक को जीवन साथी के साथ भी थोड़े से संबंधों को लेकर वाद विवाद होते हुए देखा जाता है। जातक का जो मानसिक खुद का जो स्थिति होता है वो कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि जातक बहुत ज़्यादा सत्यवादी होने के चक्कर में कोई ऐसी बात बोल देता है जिससे दूसरे को बुरा लग जाता है। जातक खुद ही ऐसी स्थिति हो सकती है कि कहीं ना कहीं डिप्रेशन की स्थिति वाला भी यह दृष्टि प्रभाव दे सकता है, हम यह कह सकते हैं। साथ में यहाँ पर यह भी देखा जाएगा कि शनि का संबंध जब लाभ भाव से होगा, वृश्चिक राशि से हो रहा है, मंगल से होने के कारण ऐसा जो जातक होगा हमें कहेंगे कि ऐसे जातक का जो भी उसके मित्र होंगे वो कहीं ना कहीं मित्रों से धोखा खाने वाला जातक हो सकता है, उसके मित्र मतलबी हो सकते हैं। ऐसे जातक के जो बड़े भाई होंगे उनके साथ भी वाद विवाद की स्थिति देखी जा सकती है। और साथ में ऐसा जो जातक होगा हमें कहेंगे कि ऐसे जातक को अपने जीवन काल में लाभ को प्राप्त करने हेतु संघर्ष करना होगा। और अगर ऐसा जातक कंस्ट्रक्शन से जुड़ के कोई कार्य करता है, कंस्ट्रक्शन से जुड़ा हुआ कार्य करता है, तो उससे लाभ की स्थिति बन सकती है। साथ में शनि का जो तीसरी दृष्टि है वो धन भाव में होने के कारण, धन भाव में शनि की तीसरी दृष्टि बताता है कि ऐसा जो जातक होगा उसका अपने कुटुंब के साथ अच्छे संबंध देखे जाएंगे। जातक की जो वाणी होगी बहुत ही सत्यवादी होगी, सच बोलने वाला जातक होगा इस संयोग के साथ में। और थोड़ा सा यह भी देखा जाएगा कि यहाँ पर शनि का संबंध धन भाव से होना बताता है कि ऐसे जातक को धन को लेकर के संघर्ष करना होगा। उसका जो धन का रास्ता होगा, आने का जो रास्ता होगा वो संघर्षपूर्ण रहेगा, ईमानदारी का रास्ता रहेगा। उसी रास्ते पर चलकर जातक धन अर्जित कर सकता है। अगर वो आसानी से धन प्राप्त करने का प्रयास करेगा तो उसमें उसे असफलता देखने को मिल सकता है। और खासकर एक और बात है कि इस संयोग के साथ में धन आने में थोड़ा सा जातक को लंबा समय देखना पड़ सकता है। हमें कहेंगे कि ऐसे जातक को धन को लेकर के जो उसकी इच्छा है उसको पूरा होने में बहुत ज़्यादा समय लगता है। खासकर हम ये कह सकते हैं कि मध्य आयु के बाद जातक को अपने जीवन काल में धन से संबंधित जो उसके मनोकामना है उसमें उसको वृद्धि होते हुए देखा जाता है। मैं कह सकते हैं धन आने का जो स्पीड है वो मध्य आयु के बाद बढ़ता है। उससे पहले जातक को निराश होना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है।
ये जो भी प्रभाव बताया गया है ये सामान्य प्रभाव के तौर पर बताया गया है। इन सभी प्रभावों में बदलाव देखा जा सकता है, वो डिपेंड करेगा सभी ग्रहों का प्लेसमेंट किस प्रकार का है पूरे लग्न चार्ट में, सभी ग्रह पूरे लग्न चार्ट में किस प्रकार से विराजमान है, किस भाव के स्वामी ग्रह के साथ विराजमान है, किस भाव के स्वामी ग्रह से दृष्ट हो रहे हैं, कितने डिग्री पर हैं और किस नक्षत्र में है। सब कुछ देखने के बाद ही पूरा प्रभाव पता चलता है। ये सामान्य प्रभाव के तौर पर बताया गया है। इसी के साथ अगले विषय पर चर्चा के लिए आप सभी के बीच में लूंगा। तब तक के लिए मेरा नमस्कार।